पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि स्वागत है और पवन सिंह को हम बधाई देते हैं। दानिश इकबाल ने कहा कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। जिस तरीके से आज मुलाकात हुई है वह बहुत सुखद है। आने वाले समय में जो शाहाबाद का इलाका है वह पूरी तरीके से एनडीए को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पवन सिंह जी के आने से पूरा एनडीए खेमा खुश है और हम आशा करते हैं कि हमारा जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें और मजबूती से उनके सहयोग से और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं इस पर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व में है, इसलिए यह तिनके को जोड़ करके माहौल बनाना चाहते हैं। एजाज अहमद ने कहा कि आज उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हुई, यह बताने के लिए काफी है। यह लोग काफी डरे हुए हैं। इनको इस बात का डर है बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन हो चुके हैं। बिहार की जनता 20 साल से खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता विकास की सोच रखने वाले, बिहार को विकास का आयाम देने वाले, विकास को आगे बढ़ाने वाले तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रही है। उसके कारण एनडीए के खेमे में बेचैनी है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे ने कहा कि बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी प्रत्याशित हार देखते हुए पूरी तरीके से बैकफुट पर है। बीजेपी लगातार अपनी राजनीति अतिथि कलाकारों को आमंत्रित करने में लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा करके प्रलोभन दे करके आमंत्रित कर रही है। ऐसे में पवन सिंह हो या अन्य कलाकार बिहार में बस झमकाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनका जमीन पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की आम जनता जागृत हो चुकी है और इस बार एनडीए के शासन को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि जब जगा तभी सवेरा। पवन सिंह जी एनडीए परिवार के हिस्सा है और एनडीए परिवार ने जो संकल्प लिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे जारी रखने के लिए पूरे एनडीए परिवार ने संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई है उसे पवन सिंह दोहराना नहीं चाहते हैं। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। चुनाव आयोग की ओर से 30 सितंबर को बिहार की वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर की प्रक्रिया में जहां मतदाताओं के नाम काटने की बातें कही जा रही थी, वहीं मुजफ्फरपुर में तो 88,000 से ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी ने खुद दी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद मुजफ्फरपुर में कुल वैध वोटरों की संख्या 32,91,478 है। नए वोटर के रूप में 88,108 वोटर बढ़ गए हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत सेन ने समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बैठक में प्रतिनिधियों को मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी साझा की गई और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। नए लिस्ट में मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32,91,478 वोटर है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 17,42,079 और महिला वोटरों की संख्या 15,49,310 है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत अब निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं और अब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में 1 अगस्त 2025 के ड्राफ्ट रोल में 32,03,370 वोटर थे, लेकिन अब बढ़कर 32,91,478 वोटर हो गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग विधानसभा में ड्राफ्ट रोल के मुकाबले बढ़े मतदाताओं की संख्या में गायघाट में 9,299, ओराई में 6,688, मीनापुर में 9,366, बोचहा में 9,476, सकरा में 5,836, कुढ़नी में 6,631, मुजफ्फरपुर में 9,317, कांटी में 7,629, बरूराज में 7,550, पारू में 7,356 और साहेबगंज में 8,960 बढ़ गए हैं। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए
डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली तारीफ खास थी। दरअसल भारतीय टीम की जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी थी। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, खेल के मैदान पर #ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, भारत जीतता है, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। पीएम मोदी के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री खुद मैदान पर उतर आए हो। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा, अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है। ऐसा लगता है मानो उन्होंने स्ट्राइक लेकर रन बनाए। यह देखने में शानदार था और जब सर सामने खड़े हो तो खिलाड़ी निश्चित रूप से खुलकर खेलते हैं। कप्तान ने यह भी जोड़ा कि टीम की सफलता इसलिए और संतोषजनक है क्योंकि देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम वापस जाएंगे तो अच्छा लगेगा और हमें और प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा प्रदर्शन करें। हद पार करना स्वीकार्य नहीं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैदान पर आक्रामकता क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन हद पार करना अस्वीकार्य है। सूर्य कुमार ने कहा, अब मैं खिलाड़ियों द्वारा तीनों मैचों के बारे में बताई गई हर बात साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैदान पर बहुत कुछ हुआ और कोचिंग स्टाफ ने भी इसे देखा। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही, पहले मैच और दूसरे मैच के बाद भी, अगर हम क्रिकेट पर ठीक से ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाकी सब ठीक है। अगर हम यहाँ जीत जाते हैं तो किसी के लिए भी इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता है। एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भड़काऊ हरकतें की, जिनमें साहिब जादा फरहान का अर्धशतक बनाने के बाद गोली चलाने जैसा जश्न और हरीश राव का प्लेन सेलिब्रेशन शामिल था। बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार टक्कर हुई। तीनों ही बार भारतीय टीम ने उनको धूल चटाई, लेकिन हर बार मैच में तनाव भी खूब देखने को मिला। फाइनल के बाद विवाद और गहरा गया जब भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ACC अध्यक्ष और PCB प्रमुख मोहसिन नकवी उसे सौंपने वाले थे। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह की भाजपा में घर वापसी होगी। पवन सिंह ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कुशवाहा ने पवन सिंह को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उनके भाजपा में आने का रास्ता साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। अब दोनों के बीच विधानसभा चुनाव के पहले सुलह की तस्वीर आने से भाजपा के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी राजपूत और कुशवाहा दोनों जातियों को साधने में सफल रह सकती है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के दौरान मौजूद रहे भाजपा प्रभारी विनोद ने कहा कि पवन सिंह भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आगामी चुनाव में पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में NDA के लिए सक्रियता से काम करेंगे। इस दौरान भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। अब भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह 5 अक्टूबर को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। पार्टी इस कदम को लेकर खासा उत्साहित है, क्योंकि पवन सिंह की लोकप्रियता और उनकी छवि चुनावी मैदान में बड़ा असर डाल सकती है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि पवन सिंह का महिला विरोधी और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर गाए गए गाने को लेकर हुए विरोध के बाद मामला उलट गया। पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि कहा गया कि भाजपा ने उनसे टिकट लेने के लिए दबाव बनाया था। बाद में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में निर्दलीय दांव ठोका। नतीजा रहा कि उपेंद्र कुशवाहा वहां NDA उम्मीदवार होते हुए भी चुनाव हार गए। इसका कारण पवन सिंह को माना गया। इतना ही नहीं, पवन सिंह का टिकट कटने से राजपूत वोटरों में नाराजगी भी देखी गई। नतीजा रहा कि NDA को पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, काराकाट और जहानाबाद सीटों पर चुनाव हारना पड़ा। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से NDA को लाभ हो सकता है। बिहार में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है।
फाइनल वोटर लिस्ट में 47 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। फाइनल लिस्ट के हिसाब से प्रदेश में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है। वहीं 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 7.24 करोड़ मतदाता थे। ड्राफ्ट रोल में शामिल न होने वाले 21.53 लाख मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा लिया है। फाइनल लिस्ट आने के बाद मतदाता अपना नाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन पर खोल सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके या BLO से संपर्क करके भी नाम की पुष्टि की जा सकती है। अब सवाल यह है कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो क्या होगा? क्या आप भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं या नहीं? इस स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया है तो उसे 2 तरीके से फिर से अपनी जानकारी अपडेट करवाई जा सकती है। भागदौड़ करने से पहले यह स्पष्ट कर ले कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in या voters.eci.gov.in पर जाकर अपना EPIC नंबर या नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए NVSP पोर्टल पर लॉगिन करें या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद ऐप या पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 भरें, जो नए मतदाता पंजीकरण या नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित फॉर्म है। फॉर्म भरते समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रही है तो अपने क्षेत्र के BJO से संपर्क करें। BLO आपको फॉर्म 6 देगा, जिसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दस्तावेजों की जांच के बाद आपको आवेदन की एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगी। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।